अब देखो, रेवेन्यू हुआ 12 लाख का। 12 लाख कैसे आप बता सकते हो कोई? रेवेन्यू मतलब सेल्स। हाँ, 12 लाख कैसे है? थैंक यू दीदी। 8,000 इंटू 150, 12 लाख का सेल्स है। एक्सपेंसेस अपन ने परचेज किया था 10,000 इंटू 100, याद है क्या? बट सिंस हम लोग ने मैचिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रखा है, 8,000 का माल हम लोग ने बेचा है तो 8,000 का एंट्री हम लोग करेंगे। तो 8 लाख कैसे आया? 8,000 इंटू 100। शॉप रेंट 3,000 पर मंथ, तो 12 महीने का 36,000। सो 3,64,000 इज माई प्रॉफिट। तुम ट्रेडिंग अकाउंट बना के करोगे तो भी तुम्हारा आंसर वही आएगा। कंफर्म करना है, कंफर्म करते हैं। बाय सेल्स 12 लाख, बाय स्टॉक 2 लाख, टू परचेस 10 लाख, टू रेंट 36,000। निकालो डिफरेंस, कितना आता है? चेक करो फटाफट। मतलब कुछ भी करो, आंसर वही आने वाला है। असेट में दो चीज आएगा। इन्वेंटरी 2 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल। कस्टमर ने 10 लाख रुपए दिया था तुमको, अगर याद रहेगा तो देखो ऊपर क्वेश्चन में दिया था। 12 लाख का सेल था, 10 लाख रुपए कस्टमर ने दिया है, 2 लाख रुपए स्टिल रिसीवेबल। और अगर याद है तो रेंट उसने 11 महीने का दिया था, 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग था। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। न्यू मशीन परचेस पेइंग कैश, इसका इफेक्ट बता सकते हो? इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। न्यू मशीन इज परचेस पेइंग 50,000 इन कैश। मशीन खरीदा, कैश गया। इफेक्ट बोलो। मशीन आया देयरफॉर इंक्रीज इन असेट, कैश गया देयरफॉर डिक्रीज इन असेट। रियान, असेट में बढ़ेगा और असेट में कम भी होगा। डिमेलो, गॉट इट? अच्छा हाँ, सॉरी, मैंने मोबाइल दूर रखा है इसके मेरे को दूसरा सीन दिखा नहीं। माई अपोलॉजाइज। नेक्स्ट, अ न्यू मशीन इज परचेस 50,000 ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा। मशीन खरीदा उधारी में। चलो तुमको ये आता है, मैं जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर रहा था, आता है तुम लोगों को। ऐसा एग्जांपल दिया बहुत सारा। कंजर्वेटिज्म, ओके।
कंजर्वेटिज्म में बच्चों ये देखो, ये जरा ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रूडेंस। What is prudence? Judgment about the few possible future losses which are to be guarded as well as gains which are uncertain. मतलब प्रूडेंस मीन्स हम लोग को जजमेंट लेना है अबाउट फ्यूचर लॉसेस, पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब इन शॉर्ट वी हैव टू बी न्यूट्रल while recording the transactions. Faithful representation of alternative values. फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब जब हम लोग आरडीडी रिकॉर्ड करते हैं, हमको पता है कि मतलब पता है, मतलब हमको डाउट है कि शायद कस्टमर नहीं देगा, तो अगर समझो कंफर्म हो गया तो ठीक है, उसको बैड टिप्स बोलेंगे। कंफर्म नहीं हुआ तो इस साल का एनआरडीडी नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है? किसी को बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट पता है क्या? ट्वेल्थ में था, टू बैड डेब्ट्स प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडीडी। मतलब जब तुम लोग का नया आरडीडी क्रिएट होता है तो तुम ओल्ड आरडीडी को स्क्रैप कर देते हो, मतलब माइनस कर देते हो। ठीक है बच्चों, अभी जो पढ़ा रहा ध्यान देना। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, सिर्फ 3 अजम्पशंस है। ये जिंदगी में कभी मत भूलना। देर आर ओनली 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ वही है। एक अजम्पशन गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। और वापस सर इसका मतलब क्या है? वही जो ऊपर पढ़ाया था, बट ये 3 को बोला जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग अजम्पशन। एक तो बिजनेस चालू करेंगे जब तक है जान, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होना चाहिए, और जो भी मेथड होगा कंसिस्टेंस पे मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेज 136 पे है। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी, मटेरियलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस, फुल एंड फेयर एडिक्वेट डिस्क्लोजर मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू, कंप्लीटनेस, आधा अधूरा नहीं जो तुम लोग करते हो। फाइनल अकाउंट में सब क्लोज करने की बारी आती है, तुम लोग टैली ही नहीं करते, डर के मारे कि टैली नहीं होगा करके। इट शुड बी कंप्लीटनेस। ओके, पेज 139 समरी है, थोड़ा ही है, तो उसको तो मैं स्क्रीन पे रखता हूँ। ओके चलो देख लो समरी, कुछ डाउट है तो पूछ लो।
चलो अच्छे का एमसीक्यूज है. Test your knowledge. First, all the followings are classified as fundamental accounting assumption except ठीक है. Two primary qualitative characteristics of financial statements are सोचो qualitative characteristic. Yes, relevance and reliability. Third, Kanika Enterprises follows the written down value method of depreciating machinery year after year due to consistency. क्या बात है. Fourth, A purchased a car rupees 5 lakh, making down payment of 1 lakh and signing 4 lakh bills payable for 6 months. A result of transaction would be 5 लाख का कार खरीदा, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। तो इसका क्या इफेक्ट होगा? 5 लाख का कार खरीदा तो असेट आया 5 लाख का, 1 लाख का कैश गया, मतलब असेट आया 4 लाख का. तो टोटल असेट इंक्रीज बाय 4 lakh with corresponding increase in liability rupees 4 lakh. Perfect. Fifth, Mohan purchase goods for 15 lakh. 4/5 of the goods were sold for 18 lakh and met expenses 2 lakh 50. He counted a net profit of 3 lakh 50. Which accounting concept was followed by him? पहले तो 3.5 लाख का प्रॉफिट उसको आया, ₹3.5 लाख का प्रॉफिट आया. प्रॉफिट पहले समझो कैसे आया 3.5 लाख का. .
4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, मतलब 15 लाख का अगर परचेस किया है उसने, तो 15 लाख का 4/5 कितना आता है? आई गेस 12 लाख आता है। तो 18 लाख में से पहले 12 लाख माइनस करेंगे तो 6 लाख बचेगा। 6 लाख में से 2,50,000 का एक्सपेंस हो गया, तो बचा 3,50,000। तो कौन सा कॉन्सेप्ट उसने फॉलो किया? यस, परफेक्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट। सिक्स्थ, a businessman purchased goods for 25 lakh, sold 80% of such goods during accounting year. 80% goods were sold. Huh? The market value of remaining goods was 4 lakh. He valued closing stock at cost. He violated the concept of 25 लाख का 80% मतलब 20 लाख, बचा 5 लाख का वैल्यू। उसका मार्केट वैल्यू था 4 लाख, तो 5 लाख एंड 4 लाख विच एवर इज लेस 4 लाख रुपीज रिकॉर्ड होना चाहिए था। मतलब उसने कौन सा कॉन्सेप्ट वायोलेट किया? गलत। वायोलेट मतलब फॉलो नहीं किया बेटा। नेहा, यस, ही हैज नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। और अगर कोई पूछेगा उसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया, तो उस बंदे ने कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो किया। नेहा समझा? Okay, next. Capital brought in by the proprietor is an example of cash capital introduced in business. उससे क्या होगा? यस, कैश आया तो असेट बढ़ेगा, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट, assets are held in the business for the purpose of, असेट हम खरीदते क्यों है? बिजनेस के लिए। Yes, for the purpose of earning revenue. Second, revenue from sale of product is generally realized in the period in which revenue from sale of product is generally realized in the period in which cash is collected, sale is made, या products are manufactured। हमको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, पैसा कभी भी मिले। When the sale is made, we are generated the revenue. The concept of conservatism when applied to the balance sheet results in, conservatism क्या बोलता है? closing stock should be recorded at cost or market whichever is less। तो इससे बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा? स्टॉक अगर कम हो गया तो इट विल बी अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स। फोर्थ, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेएबल रिजल्ट्स इन, ट्रेड पेएबल मतलब लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी कम होगा तो क्या चांसेस है? ए बी सी में से। अगर लायबिलिटी कम है तो असेट कम होगा, या तो दूसरा लायबिलिटी बढ़ेगा। हाउ कम ए? आकांक्षा, बी कैसे? रियान, बी कैसे? बेटा ट्रेड पेएबल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर कम होगा तो मेरा असेट भी कम होगा।
बिकॉज डिक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन असेट, या फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। ऑप्शन में इंक्रीज इन लायबिलिटी है ही नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। नेक्स्ट, the determination of expenses for an accounting period is based on the principle of। The determination of an expenses for an accounting period is based on the principle of। Expenses for an accounting period is based on। Yes, perfect। ऑब्जेक्टिविटी मटेरियलिटी कोई काम का ही नहीं है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, economic life of an enterprise is split into periodic interval to measure its performance as per। इकोनॉमिक लाइफ बोला है, मतलब अकाउंटिंग का लाइफ इस एज पर विच कॉन्सेप्ट? 12 मंथ्स का लाइफ होता है। नेक्स्ट, इफ एन इंडिविजुअल असेट इज इंक्रीज देयर विल बी करस्पॉन्डिंग। Individual asset is increase, there will be corresponding decrease in another asset or increase in liability। क्या बात है। परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश, मशीन खरीदा कैश में, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मशीन आया, कैश गया, रिटेन्स टोटल असेट अनचेंज। थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अल्फा। कॉस्ट 10 लाख है, इंस्टॉलेशन 11 लाख है, मार्केट वैल्यू 12 लाख है। मशीन है। For finalizing the annual accounts, if the company value machinery at 12 lakh, जो होना नहीं चाहिए था, which of the following concept is violated by Alpha Limited? दस और 11 लाख रुपए रिकॉर्ड होना चाहिए था। चलो वापस, अभी अपना यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 पे हम लोग 146 पे थे। लास्ट टाइम पूछ रहा 146 पे कुछ डाउट है? मैं कैरिंग अमाउंट आके गया, कोलैटरल सिक्योरिटी आके गया, कंटिंजेंट के बारे में मैंने बताया नहीं, मैं बोला उसका अलग से यूनिट है। तुमको इसमें कुछ डाउट नहीं है? मेरे को डाउट है। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? बोलो।
अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। समझो कोई बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाने को लेता है, बिल्डिंग रेडी नहीं होता है, बट अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, अब बिल्डिंग को असेट करके, प्योर असेट करके रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज वो बिल्डिंग रेडी नहीं है, तो उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करके रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। 147। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड, हाँ पहले ही बता देता हूँ, टोटल। वन फोर सेवन